जय हिंद दोस्तों। तो आज हम है इकोलॉजी का सीरीज लेके आए हैं। उसका सबसे पहला चैप्टर है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज कराएंगे। ये बोर्ड के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप कहीं ना कहीं क्लास करते होंगे, हो सकता है पर समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम होगा, क्लास में कम समझ में आया होगा या कुछ कन्फ्यूज़न है। ये सीरीज आप देख लीजिए, सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ओपन वाटर जोन इन अ डीप लेक इज़ कोल्ड। यानी कि डीप लेक में ओपन वाटर जोन को क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर है लिमेंटिक जोन बोलते हैं। इसका फिगर देख लो एक्सप्लेनेशन में, ये दिया हुआ लिमेंटिक जोन। देखिए, ये ओपन वाटर की बात कर रहा है, ये सन है। क्या है ये? सन है। सन से जब लाइट आती है तो वहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो किसके डीप लेक के सबसे ऊपर वाला जोन को क्या बोलते हैं? लिमेंटिक जोन बोलते हैं। और जो किनारे वाला होता है उसको लिटोरल जोन बोलते हैं। और जो उसके लिमेंटिक जोन के नीचे होता है उसको यूफेटिक जोन बोलते हैं। और उसके नीचे क्या होता है? डिस्फोटिक जोन। और सबसे नीचे होता है प्रोफंडल जोन। याद रखना है कि प्रोफंडल जोन तक लाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राइट आंसर लिमेंटिक जोन है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किस जोन का क्या इम्पोर्टेंस है। इसके लिए हम एक अगला क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोफंडल जोन क्या है? तो ये है एफोटिक जोन। ए मीन्स होता है विदाउट, जहाँ पे एफोटिक मीन्स फोटोन से आया है, मतलब लाइट की बात कर रहा है। वाटर, डीप वाटर का ऐसा जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है उसको एफोटिक जोन बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाला था प्रोफंडल जोन। ठीक है, देख लीजिए। और इसका आंसर हो गया क्या? 1। ये देखिए आपका इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि लिटोरल जोन एक्सपोज टू वेव एक्शन एंड हाईली प्रोडक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होगा? लिटोरल जोन होगा, ऊपर वाला जोन। ठीक है, उसके बाद होगा लिमेंटिक जोन, ओपन वाटर बॉडी रिच इन फाइटोप्लैंक्टन। लिमेंटिक जोन में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। और यूफोटिक जोन रिसीव मैक्सिमम लाइट एवब लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, यानी मैक्सिमम लाइट पहुंचता है किसमें? क्वेश्चन आ सकता है तो यूफोटिक जोन में याद करेंगे। उसके बाद ले आएगा डिस्फोटिक जोन। क्या होता है? रिसीव डिफ्यूज लाइट, यानी कम लाइट की वहाँ पहुँचता है। एंड और बिलो लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट का कंपनसेशन पॉइंट से नीचे का ही लाइट वहाँ पहुँच पाता है, मतलब एवरेज से कम की बात कर रहा है। या उसको कह सकते हैं ट्विन लाइट जोन। ठीक है, उसके बाद है प्रोफंडल जोन या डार्क जोन, जिसको बोलते हैं एब्सियसल जोन बोलते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाता है। सबसे लास्ट में आता है कि बेंथिक जोन। क्या होता है? इट इज़ द बॉटम ऑफ जोन ऑफ परपिटुएशन डार्कनेस, यानी सबसे नीचे वाला बॉटम जो उसी को बोलते हैं प्रोफंडल जोन। देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया? ये वाला बेंथिक जोन। ठीक है, ये प्रोफंडल जोन है, ये है प्रोफंडल जोन। फिर सबसे लास्ट वाला नीचे वाला जो है उसको बेंथिक जोन बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको लिख लेना है कॉपी में अलग से, और याद करना, ये लिखना है। उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये वाला, इसको ये है ना, इसको लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन ये पूरा एकदम इस टाइप से पूरा लिख लेना है, लिख के याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लेते हैं। प्लांट स्पेसीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू लोकल पॉपुलेशन। तो उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे इकोटाइप। क्या बोलते थे? इकोटाइप। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लग दिया हुआ, इकोटोन दिया हुआ। इकोटोन किसको बोलते हैं? यानी दो इकोसिस्टम के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसी को इकोटोन बोलते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द जियोग्राफिकल लिमिट विद इन विच अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट इज कोल्ड। यानी कि वो जियोग्राफिकल लिमिट की बात कर रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगा,
इसका राइट आंसर हैबिटाट बोलते थे। हैबिटाट का ही यही तो डिफिनीशन था। अगला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे सिम्पेट्री। ये एनसीईआरटी से बाहर पॉइंट है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। विच इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट, यानी बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट के लिए कौन सा अप्लीकेबल नहीं होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जीन पूल, ये तीनों तो होता है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अरे बायोलॉजिकल क्या लिखा? बायोलॉजिकल स्पेसीज, तो वो नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है, ये आर्टिफिशियल है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है? 99% एग्जिस्टेड स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट। ऐसा कहीं भी हो सकता है क्या? ये तो गलत है भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये गलत है। नेचुरल सिलेक्शन ये सही है। ठीक है, उसके बाद 40% एग्जिस्ट स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट, 30% स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर मिलेगा ए नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया मतलब बीच का एरिया, बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटी के बीच का एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एज स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। तो इसका राइट आंसर ये वाला, ये जो है ना, इसको एज बोलते हैं, ये वाला, यहाँ पे एज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? एज स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग द सेम स्पेसीज इफ़ दे। हम दो प्लांट को सेम स्पेसीज का कब मानेंगे? जब वह किससे बिलोंग करेगा? तो कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड। सीडा लिखा हुआ है यहाँ पे, सीड होगा। ठीक है, एक को हटा देना यहाँ पे, सीड होगा। ठीक है, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन। तो इसका राइट आंसर तो यही है ना कि ए नंबर, कि वो क्या मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है और रिप्रोड्यूस के बाद सेम सीड बनाएगा, जेनेटिकली सेम हुआ या फिर हाँ जेनेटिकली सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच का इंट्रैक्शन यानी रिलेशन जो है उसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का डिफिनेशन है ये। ईपी ओडम इज लीडिंग टू, ये था इकोलॉजिस्ट था। क्या था ये? इकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर, प्लांट एडेप्टेशन, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन प्लांट। सारा लिया था। ठीक है, सारा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ। किससे एग्रोस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो वो है ग्रास के स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड, यानी कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट और किसके बीच का बोला? एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के बीच का, इसी को सीन इकोलॉजी बोलते हैं। ये डिफिनेशन को कर दिया है आंसर में। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या है? सीन इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी, उसी को बोलते हैं सीन इकोलॉजी। ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी है। ठीक है, पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता है। सीन इकोलॉजी एक टर्म दिया था इसलिए उसका क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि सीन इकोलॉजी में क्या याद करना है आपको, उसका डिफिनेशन क्या होता है कि रिलेशनशिप किसके? एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के बीच का रिलेशन जो होता है उसी को सीन इकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज विच अकर्स इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, कोई खास एरिया में है, तो उस इंडिविजुअल का उसको पॉपुलेशन बोल रहे। क्या बोले? पॉपुलेशन बोलेंगे। मतलब एक स्पेसीज का, अगर कुत्ते का है तो डॉग का स्पेसीज हो गया। ह्यूमन बींग को लेंगे तो ह्यूमन स्पेसीज जो है वो ह्यूमन का पॉपुलेशन हो जाएगा।
अगर काऊ का स्पेसीज़ को लेंगे तो काऊ का पॉपुलेशन होगा, और लायन का स्पेसीज़ को लेंगे तो लायन का पॉपुलेशन हो गया। एक खास स्पेसीज़, अलग अलग स्पेसीज़ का एक अलग अलग पॉपुलेशन होता है। यही तो डिफिनीशन था इसका। राइट आंसर इसका दिया हुआ है ए, लेकिन नहीं, ये सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ये आंसर सही है, ये गलत दिया हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी, प्रो इकोलॉजी वाज कनेक्ट बाई। तो देखो इकोलॉजी या प्रो इकोलॉजी, ऐसा इसको ब्रैकेट में डाल देना है, प्रो इकोलॉजी। ठीक है, कनेक्ट बाई तो हैकल, याद रखना। ये सब थोड़ा बाहर से क्वेश्चन है, हैकल याद कर लीजिए बस, क्या दिक्कत है। अगला है द टर्म ऑफ इकोलॉजी वाज एक्चुअली कनेक्ट बाई। तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो इकोलॉजी टर्म दिया था राइटर ने। ठीक है, राइटर, REITER, राइटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द फेमस ऑफ इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को क्या बोलते थे? इंडियन इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा बी। ये आपका सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन इकोलॉजी का दिया हुआ वहीं पे लिखा हुआ है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी हायरार्की इज, यानी कि इकोलॉजिकल हायरार्की का बेसिक यूनिट क्या है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल से क्या बना था? पॉपुलेशन बना, फिर इकोसिस्टम बना, ठीक है, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट हैविंग अ स्पेसिफिक क्लाइमेट इज कॉल्ड। रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट हैविंग अ स्पेसिफिक क्लाइमेट इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे बायोम्स, यानी रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट। कोई खास रीजन की बात कर रहा है इसीलिए बायोम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑटो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का ही टाइप है। तो ऑटो इकोलॉजी क्या है? तो ऑटो इकोलॉजी होता है कि वो है पॉपुलेशन का और स्पेसीज का स्टडी को बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज। तो इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो वो है बायोस्फीयर। जैसे इंडिविजुअल है, कोई खास इंडिविजुअल है, उससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल यानी कि एक स्पेसीज हो गया। वो एक स्पेसीज का कोई, जैसे डॉग का स्पेसीज, ह्यूमन का स्पेसीज, या फिर काव का स्पेसीज, ये सारे मिलके क्या एक पॉपुलेशन बना था, फिर इकोसिस्टम बना है, फिर बायोम्स बना, फिर बायोस्फीयर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर, यानी कि इनमें से इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा है? तो सारे के सारे ऑल द एबव, यहाँ पे एबव होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पेसीज। स्पेसीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटाट, या फिर दे आर मॉर्फोलॉजिकली क्या, कुछ भी नहीं। तो दे आर मॉर्फोलॉजिकली क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, उसके बाद दे कैन इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ। ये भी तो आपको सही लग रहा होगा। दे कैन इंटरब्रीड, हाँ, इंडिविजुअल है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? जो अपने स्पीसीज़ के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। दे कैन नॉट इंटरब्रीड विथ मेंबर ऑफ अल्टर स्पीसीज, ये गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा सी आंसर होगा। ठीक है, ये वाली, ये सी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। स्पीसीज के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, लिखा है मेंबर ऑफ ए स्पेसीज कैन इंटरब्रीड, वहाँ पे सही था, यहाँ कौन सही नहीं है? ये तो सही है। जीन फ्लो डज नॉट अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज, यानी जीन फ्लो नहीं हो सकता पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज के बीच, यही गलत है, होता है। ईच स्पेसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पेसीज, ये सही है। उसका वेरिएशन अकर्स अमंग द मेंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, कौन गलत है? ए नंबर गलत है, नहीं, ये बी नंबर गलत है। ठीक है, ये बी नंबर, आंसर देना भूल गया है, आंसर ए दे दिया है। लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाई सम प्लांट फॉर, यानी कि लो टेम्परेचर किसके लिए? तो वो होता है फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेटिंग
एंड स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स, इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए।